शिवाय नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी सिरपुर महाराष्ट्र की इस पवित्र पावन भूमि पर बैठकर पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु ये पवित्र पावन 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आपके और हमारे जीवन का एक मार्ग प्रशस्त कर रही है। सिरपुर नगर के सभी श्रोता भाई बहनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मिला है मौका इस पवित्र कथा को अपने जीवन में उतारने का, इस पवित्र कथा को अपने जीवन में लेकर जाने का। एक अंश मात्र भी हम पूरी कथा को अगर अपने जीवन में नहीं उतार सकते, हम पूरी कथा को, थोड़ा रिटर्न का प्रेशर बढ़ा, हम अपनी पूरी कथा को अगर जीवन में नहीं उतार सकते, हम पूरी कथा को यदि अपने अंदर लेकर नहीं जा सकते, तो एक अंश मात्र भी कथा अगर हम लेकर जाते हैं अपने हृदय तक, तो ये निश्चित है कि हमारी जिंदगी और हमारा जीवन सफल है। हम ज़्यादा नहीं ले जा सकते, थोड़ा। हम जानते हैं कि 7 दिन की कथा, 3-3 घंटे की कथा, 2.5 घंटे की कथा, इतनी सारी आप अपने अंदर नहीं उतार सकते। पर तुलसी बाबा की वो बात भी तो श्रेष्ठ है कि आदि में पुनियात। आप 24 घंटे जो परमात्मा ने आपको दिए हैं, 24 घंटे आपको और हमको जो मिले हैं, हम तो आपसे कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप पूरा समय शंकर जी को दो। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप पूरा समय शिव जी को दो, पर इतना याद रखो सिरपुर वालों, 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने परिवार को दो। 24 घंटे में से 23 घंटे परिवार को दो और 1 घंटा मेरे भोले बाबा को दो, बस दो। और यदि 1 घंटा भी अगर आपके पास में नहीं है मेरे देवादिदेव महादेव शंकर को देने के लिए, तो उसमें से भी आप आधा घंटा परिवार को और दे दो। तो कितने घंटे हो गए परिवार के पास में? 23.5 घंटे। आधा घंटा मेरे भोले बाबा को दे दो। और मान लो अगर परिवार वाले इतने में भी राजी नहीं हो, अगर हो सकता है कि परिवार वालों को इतने में भी सुख ना मिले 23.5 घंटे में से भी, तो 15 मिनट और दे दो।
जो 15 मिनट बचे हैं वो 15 मिनट में भगवान का भजन कर लो। और अगर परिवार वाले कहें कि हाँ नहीं हमको तो 15 मिनट भी नहीं भजन में देना है, तो फिर उनको पूरा समय दे दो। 1 मिनट मेरे भोले बाबा के लिए निकाल लो, वो 1 मिनट के में भजन में भी आपको पार उतार सकता है। 1 मिनट के भजन में भी वो पार उतार। और अगर परिवार वाले कहें कि 1 मिनट भी तुम परमात्मा को मत दो, तो फिर एक काम करना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब 1 मिनट परमात्मा को 24 घंटे में से नहीं दोगे तो जिंदगी किस काम? भगवान को दिन भर खाने में लिप्त रहो या दिन भर व्यसन में लिप्त रहो या दिन भर कमाने में लिप्त रहो, भगवान को तुम्हारा भोजन ज़्यादा पसंद नहीं है। भगवान को तुम्हारा व्यसन पसंद नहीं है। भगवान को तुम्हारा दिन रात माया में, लोभ में, आसक्ति में, तृष्णा में डूबना पसंद नहीं है। भगवान को तुम्हारा दिन भर गलत गलत चीज़ें खाना पसंद नहीं है, भोजन पसंद नहीं है। और परिवार के लोगों को, दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को तुम्हारा भगवान का भजन पसंद नहीं है कि तुम भगवान का भजन करो। अगर आप रोज रोज भगवान का भजन कर रहे हो, रोज रोज कथा में जा रहे हो, रोज रोज स्मरण कर रहे हो, शिव पुराण की कथा टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, या किसी न किसी रूप में कथा में जाकर बैठ रहे हो, तो घर के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, घर के लोगों को श्रेष्ठ नहीं लगेगा। मोहल्ले की अगर कोई माता रोज रोज मंदिर जाए, मंदिर में जाकर दिया बत्ती करे, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, तो लोग कहने लगेंगे ये आ गई सती सावित्री। प्रतिदिन आप भगवान के मंदिर में जा रहे हो, प्रतिदिन भगवान का भजन कर रहे हो, प्रतिदिन नाम स्मरण कर रहे हो, प्रतिदिन मंत्र जाप कर रहे हो, प्रतिदिन भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला इनको ठीक नहीं लगता। इनको अच्छा नहीं लगेगा कि तुम परिवार में कैसे डूबे हुए हो, तुम भजन में कैसे डूबे हुए हो, तुम मंत्र जाप में कैसे डूबे हो, तुम स्मरण में कैसे डूबे हो, उनको ठीक नहीं लगेगा। पर इतना याद रखो, परिवार को भले अच्छा ना लगे चलेगा, पर उसको अच्छा लगना चाहिए जिससे संबंध निभाना। पड़ोसन तुमसे कह रही है कि तुम्हारा श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा, रिश्तेदार तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी साड़ी अच्छी नहीं लग रही, कुटुंब वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे गले में पड़ा हुआ हार अच्छा नहीं लग रहा, परिवार वाले कह रहे हैं कि तुम इस श्रृंगार में, इस लहंगे में, इस कपड़े में, इस वस्त्र में, इस साड़ी में, इस पेंट शर्ट में तुम अच्छे नहीं लग रहे। पर यदि तुम्हारा पति तुमसे कह दे कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो इतना याद रखना कि दुनिया को भले अच्छे ना लगे, पर उसको तो अच्छे लगे हैं ना, जिसके लिए हम सजे हैं, जिसके लिए हमने श्रृंगार किया, जिसके लिए हम सजे, उसको तो अच्छे लग रहे हैं। बस ये आत्मा का श्रृंगार हमें परमात्मा के लिए करना। मैंने सबका होके देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सब दर जाकर देख लिया, तेरे दर पे आना बाकी है। मैं सब दर जाकर देख लिया, बस तेरे दर आना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। बस मैं तेरा हो जाऊं। हमने संसार का होकर देख लिया, सबका होकर देख लिया, उसका होकर देखो।
काशी में एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया। काशी की कथा में हम जिनके यहाँ ठहरे हुए थे, वहाँ कथा का 4 दिन निकलने के बाद हम कोई आता है, शाम को तो मिलना होता ही है, मिल जाते हैं। 4 दिन तक तो हम किसी से मिलते नहीं। और 5वां दिन कथा का था और शाम को कोई मिलने आया तो उसने कहा, गुरु जी क्या भगवान दुख काटते हैं? गुरुदेव क्या भगवान दुख काटते हैं? आप इसका उत्तर देंगे? हमने कहा नहीं, भगवान दुख काटते होते तो भगवान दुख देते ही काहे को? भगवान दुख नहीं काटता। गुरुदेव आप तो कहते हो कि भगवान तकलीफें मिटाता है, भगवान समस्या समाप्त करता है, दुख समाप्त करता है, क्या भगवान दुख काटते हैं? हमने कहा अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख देता ही काहे को? भगवान दुख नहीं काटते। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का नाम और हमारा अच्छा कर्म दुख को काट देता है। हमारा अच्छा कर्म और भगवान का नाम। आज दुनिया के लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा कि ये संसार के लोगों का इतना इतना दुख कैसे कट रहा है। जिस बीमारी में एक बच्चा पाँव से लेकर सिर तक पूरा की पूरा बेकार होता चले जाता है, आखिरी में उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और शरीर छूट जाता है, वो बच्चा भी कैसे ठीक हो जाता है। कैंसर जैसा रोग कैसे ठीक हो जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं कि दुख याद रखना आपका जपा हुआ नाम, आपका भजा हुआ स्मरण। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा था कलयुग केवल नाम आधारा। कलिकाल में नाम की प्रधानता है। आप अपने भजन का बल जितना बढ़ा रहे हो, आप जितना जितना श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप जितना जितना शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, आप जितना जितना शिव का नाम जाप कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। दुख कौन काट रहा है? आपका अच्छा कर्म। आपने मंदिर जाना चालू कर दिया, आपकी किस्मत में बहुत सारी ठोकर लिखी थी, आपके जीवन में बहुत सारा दुख लिखा हुआ था, बहुत सारा कष्ट लिखा हुआ था, बहुत सारी ठोकरें लिखी हुई थी, पर आपने भगवान के मंदिर जाना चालू करा तो वो दुख की ठोकर भी तुम्हारी दूर होती चली गई, कष्ट की ठोकर भी दूर होती चली गई। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर वो बच्चा सुन रहा हो और बच्चे ने प्रश्न किया कि क्या भगवान दुख काटता है? अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख नहीं देता। भगवान ने दुख दिया है, काटना आपको पड़ेगा। कैसे? भगवान का नाम लेकर और अच्छे कर्म कर कर उस दुख को काट दीजिए। किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। भगवान दुख नहीं काटता, भगवान दुख सहन करने की शक्ति देता है, भगवान दुख सहन करने का बल देता है। फिर किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी जब ऊपर जाते हैं मरकर 84 लाख योनियां मिली हैं, सारी योनियों में ऊपर गए मर मर कर, भगवान ने ऊपर जाकर अपने को, हमने सुना है कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऊपर जाने के बाद बेतरनी में गिरो, नरक में पड़ो, खोलते तेल में उकाला, त्रिशूल से मारा, चाकुओं से काटा, सब कुछ हुआ। तो जब ऊपर ही इतना भुगता देते हैं तो फिर नीचे काहे को भुगताते हैं? बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो रे, सही है। जब ऊपर
खोलते तेल में, गरुड़ पुराण में सुना है कि नहीं सुना तुम लोगों ने? सुना है ना? खोलते तेल में डाल दिया, त्रिशूल से मार दिया, अग्नि में जला दिया और इतना नोच आ गया, शरीर जीव रोने लगा। जब ऊपर इतना भुगताया तो फिर नीचे काय को भुगताता? हे गुरु जी, जब ऊपर इतना कष्ट मिला है जीवात्मा को तो फिर नीचे जीवात्मा को कष्ट क्यों मिलता है? हमारा कहना केवल इतना सा है कि जब हॉस्पिटल में भर्ती रहते हो तो वहां तो दवाई खाना पड़ती है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, दवाइयां पीना पड़ती है, सब कुछ हॉस्पिटल में होता है। ये समझ लो कि ऊपर हॉस्पिटल है जिसमें जीवात्मा का इलाज हुआ। इलाज होने के बाद जब वो घर जाता है ना तो वहां भी थोड़ी ना थोड़ी टेबलेट बांध के दे दी जाती है। समझ में आ रही है ना कथा? वो हॉस्पिटल है जहां हम भोग कर आए और भोग कराने के बाद वहाँ के डॉक्टर ने, धर्मराज ने, यमराज ने थोड़ी बहुत टेबलेट बांध कर दे दी कि अब ये नीचे जाएगा तो सुबह शाम ये दवाई मिलती रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं दुख प्राप्त होता रहेगा। तो बस उसी तरह डॉक्टर ने कह दिया घर जाकर ये दवाई लेना पड़ेगी, तो डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब मैंने हॉस्पिटल में इतनी दवाई खा ली, अब घर की क्यों दे रहा हूँ? नहीं, घर का डोज तो देना पड़ेगा, घर पर जाओगे तो ये दवाई तो लेना पड़ेगी, ऐसा तो करना पड़ेगा। उसी तरह जीवात्मा ने कहा जब हम इतना ऊपर भुगत लिए, हमें खोलते तेल में डाल दिया, अग्नि में पटक दिया, पानी में पटक दिया, हमें नोच नोच के खा गए, ऊपर हमें नरक में इतना भुगताया गया, अब नीचे क्यों भुगता रहे हो? तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, हॉस्पिटल से छुट्टी करी है तो घर की टेबलेट देकर भेजा है, थोड़ा तो नीचे जाकर भी भोगना पड़ेगा। थोड़ी बहुत दवाई यहाँ की भी मिली है तो वो हम भोग रहे हैं। कहीं बच्चे तकलीफ दे रहे हैं, कहीं बेटियां तकलीफ दे रहे हैं, कहीं पति पर, कहीं पत्नी, कहीं परिवार, कहीं नाते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, ये तकलीफ देते फिर रहा है। थोड़ा थोड़ा तकलीफ हमें मिल रहा है। समझ लेना कि ये टेबलेट हमें लिख कर दी है, इसको हमें खाना पड़ेगा, चाहे तुम पानी से खा लो, चाहे तुम दूध से खा लो, चाहे मुंह सड़ा कर खा लो, चाहे प्रसन्न होकर खा लो। उसी तरह संसार में आए हो तो ये दुख जो मिल रहे हैं इसको चाहे तुम प्रसन्नता से निकाल दो, चाहे रो रो के निकाल दो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। दवाई तो खाना पड़ेगी। बस इतना याद रखो कि भगवान का नाम जितना लोगे, जितना नाम का उच्चारण करोगे, जितना जितना नाम का स्मरण करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया के लोगों ने पूछा कि इस मंत्र में ऐसा क्या है, इस मंत्र में क्या है ऐसा, तो जप कर देखिए। जब से दुनिया के लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना प्रारंभ करा, कोरोना महामारी के बाद जब भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा, उसके बाद मनुष्य की दशा और मनुष्य की दिशा दोनों सुधरना प्रारंभ हो गई। मनुष्य का जीवन संवरना प्रारंभ हो गया, मनुष्य का जीवन समझना प्रारंभ हो। भगवान का नाम लेने से क्या होता है? तो कहा स्मरण होता है। स्मरण, नाम का स्मरण होगा तो हृदय में रमण होगा। हृदय में रमण होगा जब हमारे हृदय में भगवान के नाम का रमण होना प्रारंभ हो जाएगा। नाम का स्मरण हुआ, स्मरण से रमण हुआ, और रमण होना जब हृदय में प्रारंभ हो गया तो समझ लो दुख का मरण हो जाएगा, फिर दुख समाप्त हो गया। फिर दुख समाप्त होगा। दुख का मरण ही परमात्मा के नाम का स्मरण है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप उसको भजेंगे, जपेंगे, स्मरण करेंगे, दुख कटेगा। फिर किसी ने कहा कि कथा में जाकर क्यों बैठे? हम टीवी पर कथा सुनते तो हैं, हम मोबाइल पर कथा सुनते तो हैं। आप कहते हो कि आपके नज़दीक में 100, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर कथा हो तो उसको ग्रहण करिए। एक तो कथा अपने क्षेत्र में हो, ये बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल बात है। कथा होते होते भी कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ जाती है, कोई तकलीफें आ जाती हैं और कैंसिल हो। अभी अभी आज ही लखनऊ में जो कथा होने वाली थी वो कैंसिल हो गई। 24 दिसंबर से जो 30 दिसंबर तक की कथा लखनऊ में थी वो कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि जहाँ कथा होना थी वो प्रांगण लगभग 7-8 एकड़ का था। अब जब ये सिरपुर की कथा 60 एकड़ के प्रांगण में लगभग 100 बीघा जमीन में हो रही है तो फिर व्यवस्था नहीं कैसी चाहिए। 60 एकड़ का ये प्रांगण है जिसमें भक्त लोग बैठे हैं। 100 बीघा जमीन के अंदर अंदर ये पूरी व्यवस्था करी गई।
कोई पुण्य है। क्यों? नाम का स्मरण होगा तो हृदय में रमण होगा, रमण होगा तो दुख का मरण होगा, ये निश्चित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर किसी ने पूछा कि गुरुजी पंडाल में बैठ के कथा क्यों सुने? टीवी पर सुन ले हम, मोबाइल पर सुन ले हम, पंडाल में क्यों? तो याद करो 3.5 करोड़ रोम छिद्र यह मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं इस मनुष्य के शरीर में। बारीक बारीक रोमों को अगर ये पूरे शरीर के एक एक रोमों को गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम पूरे शरीर में है। कितने हैं? जम के बोलो जरा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में। अग्नि पुराण में एक प्रसंग मिलता है कि पूछा गया कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने मानव के शरीर में क्यों दिए? तो कहा गया, अग्नि पुराण कहती है कि 3.5 करोड़ बार मनुष्य को एक दिन में भगवान का नाम लेना पड़ेगा तब तरेगा। अब मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप और हमसे भी कोई पूछेगा कि गुरुजी आपने 3.5 करोड़ बार क्या भगवान का नाम कभी लिया है? आपने लिया है 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम? जम के बोलो जरा। कोई संत साधु सन्यासी तपस्वी भी नहीं होगा जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले। तो अग्नि पुराण में आया कि ये मनुष्य तो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले ही नहीं पाएगा, फिर इसका क्या होगा? और शास्त्र कहता है जिसने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लिया तो उसके दुख भगवान धीरे धीरे काटना चालू कर देता है। तो फिर ये 3.5 करोड़ बार बोल ही नहीं पाएगा तो इसका दुख भी नहीं कटेगा। तो फिर अग्नि पुराण ने कहा कि एक काम हो सकता है। शंकर जी बोले पार्वती से, पार्वती 3.5 करोड़ बार कोई अकेला बैठ कर नाम नहीं ले सकता, तो कथा के मंडप में जाकर बैठ जाए। जब कथा के मंडप में किसी नाम का उच्चारण होगा, सब एक साथ बोलेंगे, ताली भी बजाएंगे, वो अक्षर जब एक एक के मुंह से निकलेगा, आपस में टकराएगा, छार छार हो जाएगा, तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा और उसका कल्याण होगा। अब लोग कहते हैं महाराज जी, लोग पंडाल में कथा सुनने के लिए आते हैं तो इनका दुख क्यों कट जाता? कैसे कट जाता? इनका दुख कटता कैसे? उसका केवल एक कारण है कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब आप नाम का उच्चारण करते हो, आपके मुख से शब्द निकलता है, वो टकराता है। अभी इसका कोई प्रमाण है कि शब्द टकराता है? उसका प्रमाण है गीता जी का उपदेश। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। बोलो सुनाई कि नहीं सुनाई? अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाई, वो गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन को बोले भगवान कृष्ण गीता, उस गीता का उपदेश जब भगवान कृष्ण ने दिया, तो वो गीता बोलने पर भगवान के मुख से जो शब्द निकले, वो शब्द आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर घूम रहे हैं। इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर लगाए गए कि भगवान ने जो ध्वनि में बोला था वो ध्वनि पकड़ना है और उन अक्षरों को पकड़ना है। उसी अक्षरों को पकड़कर हमारे वेद और शास्त्र ये गीता का ज्ञान देते। अक्षर जो तुम बोलते हो वो वायुमंडल में हमेशा रहते हैं, वो गूंजते रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते।
हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए अक्षर, हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वो घूम के हमारे पास आते हैं। आप किसी को बंद कमरे में एक ताला लगाओ, एक कमरा बंद करो, 2 कमरा बंद करो, 3 कमरा बंद करो, 4 कमरे बंद करके अकेले कमरे के अंदर आप किसी की निंदा कर कर देखो, जिसकी निंदा करिए उस तक वो बात पहुंच ही जाती है। अब लोग कहेंगे हमने तो अकेले में की थी, ये बात उसके तक पहुंच कैसे गई? क्योंकि हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे हमारी बात को ले जाकर वहां तक छोड़ देती है जिसके लिए हमने कहा है। हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे वहां तक ले जाकर छोड़ देती है जिसके लिए हमने अपशब्द कहा। आप किसी को गाली देकर देखो, चलो जाने तो आपका कोई नौकर हो ना, आप अपने घर पे बैठ के नौकर कोई कुछ अपशब्द करके देख ले, नौकर नहीं है वहां पर, परंतु उस नौकर को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे सेठ के मुख में, मेरे सेठ ने मेरे लिए कुछ कहा, मेरे सेठ के दिमाग में कुछ चल रहा। हमारी वाइब्रेशन बता देती है, हमारी तरंगे बता देती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छा विचार करिए, अच्छा सोचिए। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है ना, उसके बारे में अच्छा सोचना चालू करो। एक दिन वो दुश्मन तुम्हें सुंदर माला लाकर ना दे, तुम्हारे को गुलाब का फूल लाकर ना दे, तुम्हारे लिए गुलदस्ता लाकर ना दे, तो कहना जब दुश्मन है उसके लिए भी अच्छा सोचना प्रारंभ करो, श्रेष्ठ सोचो। बहू सास की दुश्मन नहीं है, सास बहू की दुश्मन नहीं है। अगर बहू की दुश्मन होती सास तो अपनी रकम तोड़वाकर बहू को ना देती शादी के पहले, शादी के समय पर। अगर सास तुम्हारी दुश्मन होती तो 1-2 लाख रुपए शादी में खर्च नहीं करती, 5-5, 10-10 हजार की साड़ियां लहंगा तुमको नहीं दिलाती अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो। और बहू अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में नहीं आती तुम्हारी गुलामी करने के लिए। ना सास बहू की दुश्मन है, ना बहू सास की दुश्मन है। ये दोनों रहते रहते एक दूसरे से बोलते नहीं, अपशब्द नहीं बोलते, पर अंदर ना जाने कैसे कैसी अंटी पालते रहते हैं, अंदर की वाइब्रेशन ऐसी कर लेते हैं। मम्मी ने ऐसा कर लिया, पापा ने ऐसा कर लिया, अंदर से सोच रहे हैं तो वो वाइब्रेशन तुम्हारी सास तक पहुंचती है, सास की वाइब्रेशन बहू तक पहुंचती है, और दोनों का मन मोटाव आपस में चालू हो जाता है। और एक दिन ये होता है कि घर में अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन है, ये हमारे शरीर का विचार है, ये हमारी दृष्टि है। आप अच्छा सोचो ना। एक स्त्री, एक पत्नी रोज पति पर शंका करती है, रोज प्रतिदिन शंका करेगी, मन में शंका भरा गई है तो शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी। आखिर में पति को मालूम पड़ जाएगा कि ये शंका कर रही है। पति शंका करेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि पत्नी शंका कर रही है। ये हमारी वाइब्रेशन है हमारे शरीर की जो वहां तक पहुंचा दी। ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन है जो वहां तक पहुंच रही। शिव पुराण कहती है अच्छा सोचो। जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो वो मंत्र टूटता है जब आपस में टकरा कर। तो जितने शिव भक्त यहाँ बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं, लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं। कोई टीवी के माध्यम से, कोई मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहा है, और जब वो भी मंत्र का जाप करता है तो उसकी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है और उन सबका कल्याण हो जाता है, जो चाहे टीवी पे सुने चाहे मोबाइल पर सुने। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ये हमारे शरीर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही है, हमारे भीतर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही है। भगवान दुख नहीं काटता। अगर दुख काटता मेरा भगवान तो दुख ही नहीं देता। भगवान दुख देता है तो भगवान का कार्य है कि वो उस दुख को सहन करने की शक्ति देता है। दुख कौन काटेगा? अब आपको बताना है दुख कौन काटेगा। आपका जपा गया नाम, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल। आप जो अपना घर छोड़कर परमात्मा के दरवाजे तक जा रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी व्यक्ति के दुख की घड़ी में तुम काम आ रहे हो, और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तुम्हारा वो सत्कर्म, तुम्हारा वो भजन, तुम्हारा वो नाम जाप, तुम्हारा वो स्मरण तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा, तुम्हारे कष्ट को समाप्त कर देगा। एक पत्र है, शांताराम छगन पाटिल, मुकाम पोस्ट धानोरा, तेरा लड़का ठीक हो गया। मैं उसको यहाँ कथा सुनने के लिए लेकर आई हूँ बाबा के पंडाल में। मेरे लड़के को मैं पंडाल में लेकर आई हूँ।
भजन भजन बाबा की कृपा से, हमारी दुआ नहीं, ईश्वर की कृपा। तो कह रहे हैं कि बच्चा इतना बीमार था तो मैं जलगांव की कथा में भी चले गया था और मैं नीचे से चिल्लाकर एक बेलपत्र मांग कर ले गया था। वही बेलपत्र बच्चे को दे दिया और आज बाबा की कृपा से खड़ा हुआ। बीमारी में 33 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और बाबा की कृपा से आज ठीक होकर खड़ा है। दोनों हाथ उठाकर हर हर हरि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। कभी खाली से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। शिव की भक्ति में वो बल है, शिव की उपासना में वो बल है। अपना विश्वास न टूटने दे, अपना भरोसा न टूटने दे। उस बहन ने एक पत्र में लिखा है, मैं डॉक्टरों को भी धन्यवाद देती हूं जिन डॉक्टरों ने भी हिम्मत नहीं हारी और हमारा साथ दिया। हमने कल भी कथा के में कहा था कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ो। अगर कोई बच्चा बीमार होता है, पत्नी बीमार होती है, पति बीमार होता है, माता पिता बीमार होते हैं, कहीं झाड़ा फूकी में मत जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से जांच करवाओ, चेकअप करवाओ, वो इलाज की गोलियां दे, दवाई दे, इंजेक्शन दे, बोतल दे, वो सब ले और साथ में एक लोटा जल शंकर जी पे भरोसा करते रहो, क्योंकि अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। उसकी आराधना करते एक पत्र और है। मेरा नाम प्रकाश सुभाष महाजन, मैं गांव सूरत गुजरात से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम प्रकाश सुभाष महाजन, मेरा गांव सूरत गुजरात है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। मेरे लड़के का नाम नयन प्रकाश महाजन है। मेरा लड़का 8 साल का है। उसे 14/7/2023 को डेंगू हुआ था। डेंगू के कारण उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। तो वो इन्फेक्शन उसके लेटरिन की जगह पर फोड़ा बन गया। फोड़ा बनकर लेटरिन करने की खराब जगह हो गई। डॉक्टर ने कहा अब उसे इस जगह पर इन्फेक्शन हो गया है तो चमड़ी सड़ गई है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन करने से पहले उसका बाईपास लेटरिन का किया गया। उसके पेट को एक हाल गिरा के स्टोन बनाकर पड़ेगा। उस जगह पे एक थैली लगाई जाएगी, क्योंकि अब लेटरिन वाले स्थान से वो लेटरिन नहीं कर पाएगा, तो साइड पेट में से थैली डाली गई, लगा कर रखा पड़ा। सिर्फ 8 साल का लड़का वो थैली को लेकर स्कूल कैसे जाता? डॉक्टर ने कहा इसकी ये थैली अब कभी निकल नहीं सकती, क्योंकि स्थान नीचे से बहुत सड़ चुका है और वहाँ पूरा स्थान बेकार हो गया। ऑपरेशन करने के 5 दिन बाद हमने उसको लेटरिन करने की जगह से रिपोर्ट निकलवाई, तो डॉक्टर ने कहा उसको लेटरिन करने की जगह पे मांस नहीं बना है, अब ये थैली उसके साथ में रहेगी। अहमदाबाद की रिपोर्टें निकाली गई, वहाँ पे भी हमें निराशा ही मिली। वहाँ के डॉक्टरों ने भी कह दिया अब लेटरिन की थैली की ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगी। अब ये थैली ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगी। तो मैं घर आके रोने लगा, तो मेरे माँ ने कहा बेटा रो मत, सब ठीक होगा। सीहोर वाला गुरुजी कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो गुरुदेव, मेरी माँ ने कहा तुम लड़के को लेकर अपन सीहोर चलते हैं। कुबरेश्वर बाबा के धर्मधाम पर आए, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम सीहोर में 3 दिन तक रुके। वहीं पर चढ़ा हुआ जल हम बाबा का ले लेते और लड़के के जो लेटरिन वाला स्थान था, बहुत तकलीफ की जगह थी, पूरा मांस वहाँ नहीं था, हमने वहाँ लगाना उसको दिया। फिर हम सीहोर के
वापस आए और रिपोर्ट निकलवाने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हंसते हुए कहता है, अरे भाई क्यों बार बार रिपोर्ट निकलवाते हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो, रिपोर्ट में वही आएगा जो हर बार आता है। तो मेरे बेटे ने कहा कि अरे अंकल आप बस एक बार रिपोर्ट निकाल दो ना, बाकी मेरा कुबेरेश्वर बाबा संभाल लेगा। फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब शाम को आना रिपोर्ट लेने। फिर हम शाम को रिपोर्ट लेने गए। गुरुदेव कुबेरेश्वर बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि अरे बेटा तूने कहा था ना कि अंकल आप मेरा बस एक बार रिपोर्ट निकालो, बाकी मेरा कुबेरेश्वर बाबा संभाल लेगा। सच में तेरे बाबा ने चमत्कार कर दिया और तेरे उस लेटरिन वाली जगह पर थोड़ा मांस बन गया, अब ये थैली निकल जाएगी और बाबा संभाल लेगा। हम फोटो भी लगा रहे हैं, सारे फोटो लगाए गए जिसके अंतर्गत उस बच्चे का पूरा शरीर नीचे से सड़ चुका था। शिव तत्व एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हम किसके आश्रित हैं? दुख कौन काटेगा? तो कहा दुख भगवान का नाम काटेगा। आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा दुख काट सकता है। दुनिया के लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा कि एक लोटे जल में क्या बल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि शिव पर चढ़ा गया जल पीने का क्या फल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जब बीमार पड़ो, तकलीफ हो तो एक बेलपत्र जरूर खाओ। रोज भले मत खाओ, पर अगर शरीर में कष्ट हो गया है तो खाओ। रोज भले मत खाओ, पर दुख आया तो उसको खाओ। जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा, तब वो जानेंगे कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल ये गलत नहीं है, ये सिद्ध है, ये सिद्ध है। बस उसको पाना है, उसका स्मरण। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। दुख आपके द्वारा जपा गया नाम स्मरण, आपके द्वारा किया गया भजन दुख काट देता है, तकलीफ काट देता है, समस्या मिटा देता है। ए मेरी सिरपुर की जीजियों, मेरे सिरपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजियों, जब जिंदगी में दुख आए किसी के सामने जाकर मत रो। जाना है घर में से लोटा भरकर पानी भरो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा पानी घर में से भरो, उस जल को लेकर महादेव के मंदिर में जाओ, जपते जपते अपने दिल की बात बाबा के जल चढ़ाते चढ़ाते कह दो। बहुत ज़्यादा अगर दुख है तो उत्तर की ओर मुख, मतलब जहाँ से जल निकलता है, जलाधारी का जो जल होता है निकलने का स्थान ये उत्तर में होता है। आप दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो और अपने दिल की बात बाबा से कहना प्रारंभ करो। और अगर तकलीफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरे हो, तो उत्तर की ओर खड़े होकर तो जल चढ़ाओ,
और उत्तर की ओर से जल खचड़ाने के बाद फिर वापस सामने आ जाओ और जहाँ से जल बहता है उस स्थान पर अपनी 3 उंगली रखकर और हथेली को जहाँ से पानी नीचे बहकर जाता है उस हथेली को वहाँ रखकर एक बार अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहो और वो हथेली को फिर अपने हृदय से लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने हृदय से बाबा को हथेली का स्मरण कराकर लगाकर बोलकर फिर उस हथेली को अपने हृदय से लगाइए। विश्वास करता है मेरा बाबा 3 महीने भी नहीं लगने देगा और जल्दी से वो कार्य सफल कर देगा। 3 महीने भी नहीं लगने देगा। अब इसमें क्या लगा आपका? केवल 1 लोटा। क्या लगा? 1 लोटा। आपकी शिव भक्ति आपकी भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव के करीब में ले जाती है। जले दुनिया के लोग जलने वाले अपशब्द कहने वाले कहते रहें, उनका काम है जलना, उनका काम है अपशब्द कहना, कहते रहेंगे। वो कहते हैं ना, तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। दुनिया जलती रहे, जले, तुम मेरे बाबा को 1 लोटा जल पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे। एक दीदी ने लिखा अपने पत्र में, कलम पत्र पढ़ रहे थे, उसमें पत्र में लिखा था, हम साउथ में रहते हैं, हम दक्षिण में रहते हैं और हमारे कर्नाटक में, हमारे साउथ में, हमारे उधर मंदिर के अंदर महिलाओं को नहीं जाने देते, तो हम जल चढ़ाने कैसे जाएं? साउथ में हमें मंदिर के अंदर जल चढ़ाने नहीं जाने देते, तो हम कैसे जाएं? तो मेरा उन दीदियों से निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाने का मना करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे तो जल चढ़ाने का मना नहीं करते, उसके नीचे चढ़ाएं। और अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने का मना करें तो अपने घर के बगीचे में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करिए, शिवलिंग जैसा निर्माण करिए, जल चढ़ा दीजिए, फिर अलग से 1 लोटा जल और चढ़ा दीजिए, तो वहीं विसर्जन भी हो जाएगा और जल भी चढ़ जाएगा। दिल मन चंगा तो कठोते में गंगा। मन अगर चंगा है, मन प्रसन्न है, तो सब कुछ हो सकता, सब कुछ। अगर मन चंगा है तो सब कुछ हो सकता। यही बालक है जिसके पेट में से थैली निकाल दी गई थी और डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर नहीं निकलेगी, और सीहोर में 3 दिन रुकी रही और बाबा का चढ़ा जल लगाती रही, बाबा की आश्रित हो गई, बाबा को चढ़ा। शिव की आश्रितता ग्रहण करो। दुख हम आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं, जो नाम जाप कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, ये हमारे दुख को काट देता है। और जब हम भगवान के मंत्र का स्मरण करें तो दुख क्यों ना कटे। भगवान की भक्ति का स्मरण। और थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती
का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला, थारी 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 धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए। बड़े भाव से विनती करिएगा, सब साथ में बोलिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शंकर से बड़े भाव से अपने मन का भाव शिव से कहिए। शिव उदार हैं, करुणा सागर हैं, दया सागर हैं। दुख आपका अच्छा कर्म, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण दुख को काट देता। कभी कभी हमारी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके कारण हमको दुख भोगना भी पड़ता है। जैसे कल कथा में अपन ने श्रवण करा कि दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान किया, शिव जी को अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। क्यों बोला? कभी आपने विचार किया? कभी आपने कभी मन में एक विचार लेकर आओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दिन रात भगवान का भजन करते रहते हैं, दिन रात हम भगवान को पुकारते रहते हैं, दिन रात हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं। हम माने
तुम भगवान कृष्ण को पुकार रहे हो, तुम राम जी को पुकार रहे हो, तुम जानकी जी को पुकार रहे हो, तुम राधा रानी को पुकार रहे हो, तुम शंकर जी को पुकार रहे हो, तुम पार्वती जी को पुकार रहे हो, तुम हनुमान जी को पुकार रहे हो, तुम भगवान श्री दत्त को पुकार रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको पुकार रहे हो। 24 घंटे माला पकड़कर बैठे हो, किसको पाने के लिए? तो कि मदन मोहन हमको मिलेंगे, भगवान हमको मिलेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है मद और मोह ये दोनों जाएगा तब तो मदन मोहन आएगा। जब मद और मोह ही नहीं जाएगा तो मदन मोहन कहां से आएगा? हमारे भीतर का अहंकार जाए, हमारे भीतर की अहमता जाए, हमारे भीतर का लोभ जाए, तृष्णा जाए, तब भगवान अंदर आए। कल हम प्रसंग सुन रहे थे, दक्ष प्रजापति का प्रसंग स्मरण कर रहे थे। दक्ष प्रजापति शिव जी को कितना आड़ा टेढ़ा बोला, शंकर भगवान को कितने कितने अपशब्द दक्ष प्रजापति ने कहे, और आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया शंकर तुम शमशान में निवास करो। कितना कितना अपशब्द कहा गया, कितना कितना ताना दिया गया, कितनी कितनी अपशब्द बोले गए, और आखिरी में कह दिया गया कि शंकर तुम शमशान का निवास करो। अब जितने लोग बैठे हैं, जितने शिव भक्त बैठे हैं, जरा विचार करिएगा। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ करा। फिर ऐसा कौन सा झगड़ा था दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान का कि दक्ष प्रजापति शिव जी को गाली पर गाली देते रहे? ऐसा कौन सा कारण था कि दक्ष प्रजापति का अपना खुद का शीश शंकर भगवान ने कटवा दिया? ऐसा कौन सा कर्म का भोग दक्ष प्रजापति को भोगना पड़ा कि दक्ष प्रजापति के प्राण छूट गए, शीश अग्नि में जाकर गिर गया और बकरे का मुंह लग गया? ये कर्म दंडनीय तो क्या है? क्यों, किस लिए? कौन सी गलती दक्ष प्रजापति ने ऐसी कर दी? कौन सी? फिर निवेदन है, जो पहले कहा आज फिर कह रहे हैं, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछता, सब बोलो सब, वरना पछताएगा और भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण बस दक्ष प्रजापति शंकर के द्रोही हो गए थे? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का सिर कटकर अग्नि में गिर गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा यज्ञ नष्ट हो गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा जितना राज्य भवन था वो सब नष्ट हो गया था? कर्म कौन सा करा था? केवल एक काम दक्ष प्रजापति ने गलत किया था। शायद आप भी वो गलत काम ना कर देते। कौन सा काम करा था दक्ष प्रजापति ने गलत? और भूल से भी अगर वो काम हमारा हो जाता है तो व्यक्ति को जीते जी इस कर्म का दंड तो उसको भोगना ही पड़ेगा। जैसे दक्ष प्रजापति स्वयं भोगे, सती के पिता थे तो भी भोगना पड़ रहा। कौन सा कर्म था? चरित्र आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार दुर्वासा ऋषि मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना में लीन, और दुर्वासा बाबा ने मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना करी, बहुत बहुत तप किया। जगत जननी दर्शन देने नहीं, और मेरे आने में बुलाने में क्या कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। कौन सी कमी रह गई? पर बाबा भी कहते हैं दिल से पुकारेगा तो क्यों नहीं आऊंगा। एक बहन ने पत्र में लिखा, मेरा पति, मेरा नाम कविता दिनेश कलाल, मैं पत्र में लिखा है, आज हम आपकी कथा सुनने आए हैं। बाबा का चमत्कार है कि बाबा मेरे विचारों को बदल दिया है। आज इतना सक्षम हूं कि आपके बारे में, शिव पुराण के बारे में गलत सुन नहीं सकता, क्योंकि उसका चमत्कार मैंने खुद आंखों से देखा है। इसलिए पूर्ण भरोसा, विश्वास शिव पर करिए।
ये कविता जी निष्कला, जिनके पति की नौकरी लगी है, 10th ITI से थे और बाबा की कृपा से सरकारी जॉब लगी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बाबा की शिव 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 तत्व। हम विश्वास कितना कर रहे हैं शंकर पर। उस बच्चे ने अपनी एक लाइन में लिखा, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, 2 दिन दिए थे, सिग्नेचर भी हस्ताक्षर भी करा लिए थे, गारंटी नहीं है। पर मेरी चाची ने मुझसे कहा, डर मत, सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। बस कहीं से सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए, और वो रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो समझ ले कि सब हो गया। आपका विश्वास उस रुद्राक्ष पर है। हम तो निवेदन करेंगे, कभी भी सीहोर आओ, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ ना, तो कम से कम 2-3 दिन लेकर आया करो। अपने बाप के घर आए हो, थोड़ा आराम से उसके चरणों में सोया करो, खाया करो, रहा करो, भक्ति करो, थोड़ा पड़ेगा। और रुद्राक्ष महोत्सव जो फरवरी में है, संपूर्ण सिरपुर वासियों को और संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है कि एक बार मौका लगे, सारे धाम होकर जाओ, पर एक बार रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर का जरूर करो। आस लगाकर उसके चरणों में पड़े रहकर, उसी रुद्राक्षोत्सव में शिवरात्रि पड़ती है, उसी रुद्राक्षोत्सव में फुलेरा दूज पड़ती है। उन दोनों का जो समागम होता है, लोगों की झोली भरा जाती है और फिर वो दौड़ दौड़ कर आते रहते हैं। और रुद्राक्षोत्सव आ जाओ। राजपाल कोमल सिंह सिसोदिया, आपने हिम्मत नहीं हारी बाबू, उसका भले बाबा कह रहा है, मैं पहले मानता नहीं था भगवान को कभी भी, पर चाची ने माता जी के लिए बताया, तब से मैं भगवान को बहुत मानने लगा। बता आपकी वजह से शरीर पूरा की पूरा जैसा खा ले, एक बारी दुआ प्रणाम प्रणाम। अब पूरा शरीर वापस ठीक हो गया। ये शिव हर हर महादेव। एक भरोसा शिव पर करो। गलती करी है दक्ष प्रजापति ने, एक गलती बड़ी विचित्र। कभी कभी हमें हमारे कर्म का भोग भोगना पड़ता। क्या गलती कर गए दक्ष प्रजापति? दुर्वासा जी ने माता जगदम्बा जगत जननी भवानी दुर्गा महारानी का तप साधना करी, भजन किया, कीर्तन किया। तप साधना करने पर दुर्वासा बाबा को भगवान माँ जगत जननी का दर्शन नहीं था। दुर्वासा जी को माँ जगदम्बा का दर्शन ही नहीं। माँ जगत जननी का दर्शन नहीं हो, नेत्र खुल गए, तप साधना से उठ गए, विचार किया मुझे माँ का दर्शन नहीं हुआ। अब की बार दुर्वासा ऋषि ने विचार कर लिया, अब जब तक मुझे माँ दुर्गा का दर्शन नहीं होता, हजारों वर्ष की तप साधना लग जाए तब करूंगा, पर उठूंगा नहीं। लग जाए हजारों वर्ष लगना हो लग जाए। और मैं यजमान परिवार पाटिल जी आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि हजारों वर्ष लग जाते हैं लोगों को तप साधना करने में, तब भगवान का दर्शन होता है। आपके भी पूर्वजों के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे तो यजमान पद आपने शिव पुराण का ग्रहण करना। साधुता है आपको, बहुत बहुत साधु, बहुत साधु, उसके लिए बहुत साधु। शिव तत्व की प्राप्ति। दुर्वासा जी बैठ गए तप करने के लिए, साधना करने के लिए, उठे नहीं। अब की बार नहीं उठे। मां जगत जननी को लगा जगदम्बा को ये उठता क्यों नहीं है, ये उठ क्यों नहीं रहा। दो तरह की शिव भक्ति है, एक शिव भक्ति बाहर से दिखती है और दूसरी शिव भक्ति अंदर से दिखती है। सावधान होकर सुनिएगा जरा। जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? जम के बोलो जल्दी से, मर जाओगे ना। और अगर जहर मुंह में रख लो और कुल्ला करो और कुल्ला करके थूक दो, मरोगे नहीं। जहर अंदर गया तो मर गए,
जहर मुंह के अंदर कुल्ला कर कर थूक दिया तो नहीं मरे। बाहर रह गया जहर तो मरे नहीं हो, अंदर जाता तो मरते, जहर अंदर गया तो मर गए। उसी तरह शिव महापुराण अंदर गई तो तर गए, तो तरे हो। जहर अंदर जाता तो मरते हैं ना। जहर मुंह के अंदर कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो, वो होते हैं ना, कोई कहे कि साहब भगवान हमारी नहीं सुनता, भगवान हमारी नहीं सुनता। कारण क्या है? क्योंकि तुमने जहर को कुल्ला करा है। शिव पुराण को तुमने सुना नहीं है, अंदर उतारा नहीं है। केवल शिव पुराण को तुमने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में झटकार दी, सिर पे पल्लू मल्लू धर के गए थे, थोड़ा थोड़ा निकलते निकलते पानी की बोतल ले ली, किसी ने दी, कोई ने बिस्कुट ले लिया, कोई ने दिया, अपन ने अपना खूब प्रेम से अपना पानी बचा बचा के रख लिया, दूसरे का पानी पी गए। अब फिर किसी से कहा हमने तो सिरपुर की कथा सुनी थी, भगवान ने हमारी तो सुनी ही नहीं, क्योंकि तुम पानी की बोतल में रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और तुम पानी की बोतल में रह गए। बस तुम पानी के पाउच के चक्कर में, 2 रुपए का पानी का पाउच, पानी की बोतल 10 रुपए के चक्कर में तुम रह गए। और जो था तुम्हारे पड़ोस में बैठी थी, बड़ी ध्यान लगाकर कथा सुन रही थी, उसने कथा को ना इधर से निकलने दिया ना उधर से निकलने दिया। बाजू वाली बोल भी रही थी तो उसको कोनी मारकर पाँव पड़ती हूँ, मैं 2 घंटे के लिए मुझे सुन लेने दे। 50 रुपए खर्च करके 500 रुपए सूरत से, एक बहन यहाँ कथा सुनने आती, सूरत से रोज आती है, सूरत से रोज जाती है, यहाँ से रोज जाती और रोज सूरत से कथा सुनने आती। मैं इतनी दूर से कथा सुनने आती, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ी देर चुप हो जा। पड़ोसन के पाँव पड़ लिए उसने, बस तू चुप हो जा थोड़ी देर, मुझे शंकर को भीतर उतारना है। जहर का कुल्ला कर कर थूकोगे नहीं मरोगे, जहर अंदर जाएगा तो मरोगे। उसी तरह शिव पुराण केवल बाहर से सुन ली, थोड़ी निंदा कर दी, थोड़ा सुन लिया, थोड़ा ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, सबके चक्कर में पड़े रहे। शिव पुराण पूरी हो गई, आज 5वां दिन हो जाएगा, कल 6वां दिन हो जाएगा, परसों दिन सियोर वाला महाराज दुबई के लिए निकल जाएगा, कथा पूरी हो। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, 6वां दिन है ना, तो कल कथा का 6वां दिन शिवरात्रि मानी जाती है। लाखों की संख्या में शिव भक्त कल की कथा सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि कल बाबा जो भंडार खोलते हैं वो दूसरे दिन 8 बजे से 11 बजे तक मेरा बाबा देकर भेज देता है। कल की कथा तो ये टाइम पर है, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों की कथा जिस दिन विराम दिवस है परसों, उस दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। बाबा 11 बजे भंडार भर देगा, सब अपने अपने आनंद के साथ चल देंगे, भक्ति के साथ। और टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक है। फिर 9 से 11 तारीख तक दुबई से 1 बजे से 4 बजे तक भारत में, और दुबई में सुबह 11:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ 1 बजे टीवी पर आई। फिर मेरठ की कथा रहेगी 15 तारीख से 21 दिसंबर तक। और जो कथा लखनऊ की कैंसिल हुई है 24 से 30 तारीख तक, उसका भी बाबा कहीं ना कहीं कृपा कर आपको सूचना मिल जाएगी कल ही। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर हो, उसकी अविरल भक्ति। जहर का कुल्ला कर कर थूका, मरोगे नहीं, जहर अंदर गया तो मर गए। कई लोग कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुन रहा, भगवान हमारी नहीं सुन रहा, हमने कथा सुनी, हमने ऐसा करा वैसा करा। तुमने शिव पुराण को अंदर उतारा नहीं अब यार। अगर अंदर उतार लेते तो जैसे वो सिसोदिया बेटा कह रहा है कि अब मेरा शंकर के प्रति इतना भरोसा हो गया कि मैं शंकर के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता, मैं शंकर की निंदा नहीं सुन सकता, मैं शिव के लिए अब शब्द नहीं सुन। विश्वास जागृत हो गया, भरोसा केंद्रित हो गया। मुख में भर लिया जहर, कुल्ला कर कर थूक दिया, कौन असर कर रहा है? शिव महापुराण की कथा सुन ली, अंदर तो उतारी नहीं, कौन असर कर रही है? महाराज, शंकर को ढूंढना पड़ता है, शिव को ढूंढना पड़ता है। शंकर को जितना चाहोगे दिल से, शंकर को उतना ढूंढो, उतना ढूंढो। तुम्हारी सोने की चूड़ी, तुम्हारी सोने की अंगूठी अलमारी में रखी थी, कहीं खो गई, क्या करोगी? बोलो बोलो जम के बोलो जरा, क्या करोगी? ढूंढोगी कि नहीं ढूंढोगी? अरे बोलो तो जम के। सोने की चूड़ी अलमारी में रखी थी, मेरी अंगूठी रखी थी, कहाँ चली गई? अलमारी में सब देखा, अलमारी को उबड़ कबड़ सब कर ली तुमने, नींद मिल रही, तो फिर क्या करोगे? अलमारी के कपड़ों को बाहर पटकोगे कि नहीं पटकोगे? बोलो तो सही। अरे जम के तो बोलो, पटकोगे ना? अलमारी के कपड़ों को बाहर निकालोगे, अलमारी को खोल कर देखोगे कहाँ है, सामान निकालोगे, मेरी सोने की चूड़ी नहीं मिल रही। फिर पलंग पेटी, बिस्तर, चद्दर, गादी, तकिया,
सब दूर दिखोगे, कचरा उठाकर बाहर रख दो। टेंशन, बच्चे कह रहे हैं मम्मी मम्मी, बच्चों को धो दिया, चुप, मेरी सोने की चूड़ी, मेरी सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, भटक रहा है, चिड़चिड़े हो गए, गुस्सा आ गया, मन स्थिर नहीं है, चाय बनाने में मन नहीं लग रहा, न शक्कर की जगह नमक डाल दिया, स्थिरता नहीं। सास ने पूछा पागल हो गई है, नमक की चाय पिला रही, मेरी सोने की चूड़ी, मेरी अलमारी का सामान निकाल दिया, पलंग पेटी पर से गद्दा चादर सब हटाकर देख लिया, सोने की चूड़ी नहीं मिल रही। कितनी बेचैनी है अंदर, दिल में कितनी बेचैनी है, क्योंकि सोने की चूड़ी नहीं मिल रही। इतनी ही बेचैनी तुम्हें शंकर से मिलने की होना चाहिए, बस वो मिल नहीं रहा, वो मिल नहीं। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, जरूरी। सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, बेचैनी, अलमारी का सारा सामान निकाल दिया। फिर निवेदन है, जैसे चूड़ी को ढूंढने के लिए अलमारी के कपड़े निकाल कर फेंक दिए, फिर बाद में चूड़ी मिल गई, उसी तरह अपने भीतर से अहंकार निकाल कर फेंक दो, फिर शिव मिल जाएगा, शिव मिल जाएगा। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, मुलाकात जरूरी है सनम। तुझसे मिलन हो जाए, केवल मिलन। सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, अलमारी खाली, सामान फेंक दिया, बेडशीट फेंक दी, गद्दा देख लिया, बेचैनी होने लगी, दिल नहीं लग रहा, बच्चों को कूट दिया, सास को नमक की चाय पिला दी, बेचैनी, सब्जी लेने में मन नहीं, काम में मन नहीं, 2 दिन से तो डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं करी, रोज 15 मिनट तक कांच के सामने खड़ी होकर डब्बा भरती थी, अब वो डब्बा भी नहीं भर रही, डब्बा भी नहीं भर रही, पेंसिल से लाइन खींचती, फिर धीरे धीरे वो उसको पोतती, पूरा डब्बा भरती, अब डब्बा भी नहीं। क्यों? मेरी सोने की बेचैनी अंदर से। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत चूड़ी में जावे, चूड़ी में सुहा नहीं रहा, कुछ भी नहीं सुहा। जैसे चूड़ी को ढूंढने की बेचैनी है, अलमारी खाली कर दो, चूड़ी ढूंढो, मिलेगी जरूर। उसी तरह मन की अलमारी अहंकार से खाली कर दो, शिव मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। बेचैनी, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। बेचैनी भीतर से बढ़ाओ, परमात्मा से मिलने की बेचैनी बढ़ाइए कि शिव मिल क्यों नहीं रहा, मुझे क्यों मिल नहीं रहा, सबके दुख काट रहा है, मेरे दुख क्यों नहीं कट रहा, सबके दुख कट रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं कट रहा, सबकी तकलीफ मिट रही, मेरा क्यों नहीं मिट रहा, सबके कष्ट दूर हो रहे हैं तो मेरा कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहा। मतलब मैं सही से ढूंढ नहीं पा रही हूं, मेरे शंकर से मैं मिल नहीं पा रही। मैं शिव को ढूंढ नहीं पा। और हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात बड़े भावों के साथ हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को निवेदन करिए, हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, दिल से निवेदन करिए, विनय करिए, भाव से कहिए। और एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है सूरत गुजरात वालों के लिए। बाबोसा सम्राट अभिमन पाटिल सूरत गुजरात के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में यीशु महापुराण की कथा रहे।
गुजरात वालों को बहुत बहुत बधाई। पूरा गुजरात कथा के लिए तरस रहा था और मैं बाबा सो सम्राट अरविंद पाटिल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जो कथा लिए हैं, पूरे गुजरात का दिल है सूरत, और उस सूरत में शिव कथा का आनंद पूरे सूरत गुजरात वासियों को मिलेगा। गुजरात वालों तैयारी कर लो, 16 जनवरी से 22 जनवरी हर हर। सूरत में, गुजरात में ये पवित्र कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक रहेगी। पूरा गुजरात, आसपास के रहवासी, क्षेत्रवासी सब बाबा की भक्ति करो, खूब प्रेम से सेवा करो और आनंद लो, कथा का लाभ लो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। बाबा से प्रार्थना करेंगे सब हाथ जोड़कर बड़े भाव के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव ओघड़ी, दानी दयालु दातार शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। दुर्वासा बाबा ने माँ की आराधना करी, माँ जगत जननी ने बहुत परीक्षा लेकर दर्शन दे दिया। माँ दुर्गा भवानी ने दर्शन दिया तो कहा, दुर्वासा जी मांगो, तुमको क्या चाहिए। दुर्वासा जी कहते हैं, मैंने मांगने के लिए तप साधना नहीं करी, मैंने मांगने के लिए तप साधना नहीं करी है। दुर्वासा जी कहते हैं, मुझे तो केवल माँ आपका दर्शन करना था और कुछ नहीं। माता का दर्शन किया तो माँ प्रसन्न होकर अपने गले की माला उतारकर दुर्वासा ऋषि को दे दी। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने माला पहनी, बड़े प्रसन्न होकर चल दिए दक्ष प्रजापति के यहाँ से दुर्वासा बाबा के लिए भोजन प्रसादी का निमंत्रण आ गया। दक्ष प्रजापति की सभा में दुर्वासा बाबा जब भोजन करने के लिए पहुंचे, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो दुर्वासा ऋषि ने दक्ष प्रजापति को देखा तो दक्ष दुर्वासा जी के गले की माला देखकर प्रसन्न हो रहे थे और निवेदन कर रहे थे, बाबा आपके गले की माला बड़ी सुंदर लग रही है। बाबा कहे, ये तो मेरी माता ने दी है। माता की माला दक्ष प्रजापति जी ने मांग ली, गले की माला दक्ष को दी। दक्ष प्रजापति उस माला को पहनकर अपने कक्ष में पहुंच गए। विश्राम करने से पहले गले की माला उतारकर अपने पलंग पर रख ली। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ गलतियां मनुष्य ऐसी कर जाता है कि उसको पूरी जिंदगी भोगना पड़ता है। मंदिर का प्रसाद, मंदिर की बेलपत्र, जैसे याद रखो कोई व्यक्ति बीमार है ना, तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्र उसके सिराने, उसके पलंग के पास, उसके पास रख सकते हो, मना नहीं। कोई यदि बीमार है तो बेलपत्र आप रख सकते हो औषधि के रूप में। पर आप स्वस्थ हैं, जिस पलंग पर सोने जा रहे हैं उस पलंग पर अगर भगवान का चढ़ाया गया प्रसाद रखा है, फूल रखा है पलंग पर, या पलंग पर तुमने भगवान की माला रखी है या कोई सामग्री रखी है, स्वस्थ भाव में, बीमार है, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उसके सिर के पास रखो, उसके पास रखो, उसकी जेब में रखो, मना नहीं। पर अगर वो स्वस्थ हो और पलंग पर सोने के लिए जा रहे हो और भगवान की माला या भगवान का प्रसाद पलंग पर रख रहे हो, तो मनुष्य को उसका तृण भोगना पड़ता। भगवान का प्रसाद कभी पलंग पर नहीं रखना चाहिए।
भगवान पर चढ़ी हुई सामग्री, भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र हो, पुष्प हो, वो कभी पलंग पर ना रखे। हाँ, बीमार है, चढ़ी हुई आप रखो बेलपत्र औषधि के रूप में कि मेरा बाबा, मेरा शंकर आया। स्वस्थ हो, आराम से अपने एंजॉयफुल जिंदगी जी रहे हो और भगवान का प्रसाद पलंग पर रख रहे हो तो बस श्रेष्ठ है। दक्ष प्रजापति ने माँ जगतजननी की माला को अपने पलंग पर रख लिया। आखिरी में दुर्वासा बाबा को मालूम पड़ा तो उन्होंने कह दिया, दक्ष तूने ये ठीक नहीं करा, तेरा गला कटेगा, पूरा तेरा राज्य नष्ट हो, विध्वंस होगा यज्ञ। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ लिए, गलती पर कर्म का भोग तो भोगना है। कर्म गति बड़ी विचित्र है, कर्म का भोग तो भोगना। कई लोग पूछते थे, गुरुजी ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, दक्ष प्रजापति की बुद्धि क्यों मारी गई, क्या विचारा गया जो दक्ष प्रजापति ने अपने ही दामाद को अपशब्द कर दिया, शंकर की निंदा कर दी, शंकर भगवान को अपशब्द कर दिया। क्योंकि उस माला का बड़ा महत्व है, पूजन की माला हो, पूजन की सामग्री हो, पूजन का सामान हो, उसको अपने शयन कक्ष के पलंग पर, अपने पलंग पर जिस पे तुम सोते हो उस पर ना रखिए, उस पर ना रखिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो ठंडी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं तेरी कदम। भगवान के प्रसाद को पलंग पर ना रखा जाए, थोड़ा श्रेष्ठ स्थान पर। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान का प्रसाद रात भर भी नहीं रखना चाहिए। ये 6 दिन कथा की जो 6 दिन बेलपत्र मिलती है ना, ये 6 दिन की जो बेलपत्र मिलती है, आधी रात होने से पहले इसको खाना पड़ता है। प्रसाद की जो बेलपत्र कथा में मिलती है, और 7वें दिन की बेलपत्र मिले तो उसको लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रखा जाता है, उसको खाया नहीं जाता। और इस बेलपत्र को कई लोग संभाल के भी रखते हैं, कोई बीमार है, कोई दुखी है, उसके लिए भी रखते हैं। बेलपत्र पर भगवान का माना, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है तो बेलपत्र आप अपने पास में रख सकते हो, पलंग के पास रख सकते हो, सब कुछ है, पर स्वस्थ में नहीं। शिव तत्व कह रहा है, माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना में लीन होती है। दक्ष प्रजापति स्वयं नेत्रों में जल भरते हैं। पार्वती मैया हिमालय राज के घर में जब जन्म ली तो विनय करा निवेदन, अपनी मैया से, अपनी माता से, माता पार्वती जी ने बारंबार विनय कर विवाह करने के लिए कहा कि मैं करूंगी विवाह तो शिव से करूंगी। कि शिव सन्यासी से मरघट वासी से मैया करूंगी तो ब्याह, शिव सन्यासी से मरघट वासी से मैया करूंगी। शंकर भगवान ओघड़ी से विवाह माता पार्वती ने करा। समय बीता, कल गणेश जी महाराज का प्रागट्य का अपन ने दर्शन किया। माँ गंगा और माता पार्वती का आपस में मेल होता है, शिव जी की शरणागति दोनों ग्रहण करती हैं। सुंदर गंगा जी और पार्वती जी का दर्शन आप और हम भगवान शंकर के सम्मुख में कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर गंगा, पार्वती और शिव का दर्शन का आनंद लीजिए। कल कथा बड़े आनंद के साथ 6वें दिन में प्रवेश करेगी। कल कथा का 6ठा दिन मतलब शिवरात्रि का दिन माना जाता है, और फिर 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। मैं बताऊँ, अगर आए हों बाबू साहब सम्राट अभिमन पाटिल सूरत गुजरात से, जिन्होंने 16 जनवरी से 22 जनवरी 16 से 22 जनवरी गुजरात 2025 में नूतन वर्ष के अंतर्गत ये कथा को लिया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। आरती प्रारंभ होगी।